नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हमने हमारा अभी ही मोटिवेशनल सेशन कंप्लीट किया है और आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू गेट कनेक्टेड। आई एम लाइव ऑन बोथ जूम एज वेल एज यूट्यूब राइट नाउ। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जल्द से जल्द आप कनेक्ट कर दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द हमारा आज शाम का हमारा जो योग सत्र है उसको अच्छे से शुरू कर सके और अच्छे से हमारे प्राणायाम से अपने आप को हेल्दी कर सके। तो सबसे पहले आप जिस पोजीशन में बैठ सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है, उस पोजीशन में आप अपने आप को एडजस्ट कर दीजिए। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। ध्यान की मुद्रा बनानी है। ध्यान में अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने मन को, अपनी आत्मा से मिलन करना है। योग मतलब अ यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड। आत्मा का परमात्मा से मिलन, मन का शरीर के साथ मिलन, आपके अंदर के दुनिया के साथ आपका खुद का मिलन, यही योग है। धीरे से आंखें बंद करेंगे। आराम से अपने आप को शांत करने की कोशिश करेंगे। मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं करना है, आने दीजिए। जब भी आप उसको कंट्रोल करने जाओगे तो आपके वो विचार आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाएंगे, इसलिए हम विचारों को कंट्रोल नहीं करेंगे। हम इन विचारों को आने देंगे। आओ, जितना विचार को आना है आने दीजिए, बुलाइए, सबको बुलाइए, कोई बात नहीं। पर साथ में आपको अपना ध्यान जो है वो अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करना है। फोकस, जितना ज़्यादा आपका ध्यान आप अपनी सांसों पे लगाएंगे, ऑटोमेटिकली आप बाकी सारी चीज़ों को धीरे धीरे भूलते जाएंगे। किसी भी चीज़ को अगर निकालना है तो वो नहीं निकलेगा, लेकिन किसी को लाओगे तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव चीज़ है वो दब जाएगी, वो भूल जाएंगे हम। तो आंखें बंद रखते हुए, बंद कर दीजिए आंखें, कुछ भी देखना नहीं है, क्योंकि जब आपकी आंखें खुली होती है तो आप बाहरी दुनिया के साथ देख के कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने मन को अंदर कनेक्ट करना है तो पहले आपको आंखों को तो बंद करना पड़ेगा ना, तभी जाके आप अंदर कनेक्ट हो पाएंगे। सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। न जोर से सांस लेना है, न जोर से छोड़ना है। रेगुलर, सिंपल सांस लीजिए और सांस छोड़ेंगे। सांसों की गति ऐसे ही चलती रहेगी। एक भी सांस आपकी ध्यान के बाहर छूटने न पाए, ऐसी कोशिश कीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हर एक आती हुई सांस के साथ अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। हर एक जाती हुई सांस के साथ आपके बॉडी से जा रही सारी नेगेटिविटी का महसूस कीजिए। आती हुई सांस के साथ
आपके अंदर जो पावर आ रहा है उसका अनुभव कीजिए। जाती हुई सांस के साथ सारा रोग बाहर निकल रहा है, उसको महसूस कीजिए। आंखों को बंद ही रखेंगे कोमलता से। चेहरे पे मुस्कान के साथ सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। बंद आंखों के साथ मन का शरीर के साथ जो मिलन हो रहा है उसको अनुभव कीजिए। धीरे धीरे हम इक्वल ब्रीदिंग प्राणायाम नंबर 1 शुरू करेंगे। आंखें बंद रखते हुए ही करना है। 3 काउंट आप सांस लेंगे, थोड़ा सा बीच में पॉज लेंगे और फिर 3 काउंट सांस छोड़ना है। तो सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 ब्रीथ आउट, 3 2 1 breathe in, 1 2 3 breathe out, 3 2 1 बहुत अच्छे से breathe in, 1 2 3 breathe out, 3 2 1 breathe in, 1 2 3 breathe out, 3 2 1 बहुत सुंदर। चालू रखना है, यही क्रिया को चालू रखिए। आंखें बंद रखते हुए आप इसी को चालू रखिए। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोगों का ब्रीदिंग आप चालू ही रखेंगे, आपको रुकना नहीं है। याद रखिए, आंखें बंद रहेगी तो आपका ब्रीदिंग बहुत अच्छे से होता रहेगा। आंखें खोलती वहाँ पे आप अपने आप को बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर दोगे और ऑटोमेटिकली आपका ध्यान भंग हो जाएगा। आराम से धीरे से आपके दोनों हाथों को आपके रिब केज के बॉटम में रखते हुए इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। रिब केज के एंड पे है आपके हाथ। छाती फुलाते हुए सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए स्क्वीज करेंगे। ठीक है, 1 2 3 3 2 1। हाथों से दबाना नहीं है, हमने हाथ सिर्फ इसलिए रखा है ताकि आपकी छाती की मूवमेंट होती है, वहां पे आपके हाथों की भी थोड़ी सी ऐसे मूवमेंट होती है, तो वो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे फूल रहा है। वो सिर्फ महसूस करने के लिए हम हाथों को यूज करते हैं, दबाने के लिए नहीं। चलिए, तो सांस लेते हुए 1 2 3 3 2 1। हमेशा फॉरवर्ड काउंटिंग जो होता है वो सांस लेना होता है और रिवर्स काउंटिंग सांस छोड़ना होता है। ठीक है, चलिए, तो सांस लेते हुए 1 2 3, सांस छोड़ते हुए 3 2 1, सांस लेते हुए 1 2 3, सांस छोड़ते हुए 3 2 1। बहुत ज़रूरी है ये। सांस लेते हुए 1 2 3, सांस छोड़ते हुए 3 2 1। हमेशा प्राणायाम हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम करेंगे, बहुत ज़्यादा लोभ मत कीजिएगा। प्राणायाम का डेफिनेशन क्या होता है कि तत श्वास प्रश्वास। श्वास मतलब जो अंदर जा रहा है वो श्वास, और जो बाहर निकल रहा है वो प्रश्वास। तो तत श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। उसकी गति में जब हम रोक लगाते हैं, उसको कुछ चेंज करते हैं, वो प्राणायाम है। और प्राणायाम करने के बाद, प्राणायाम हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन प्राणायाम करने के बाद अगर आपको
थकावट महसूस हो रही है, आपको फ्रेशनेस नहीं लग रही है, बॉडी में पेन आ रहा है, अगर आपने एकदम दबा के किया तो ऑटोमेटिकली पेन आएगा। तो अगर आपको बॉडी में पेन आ रहा है तो आपने गलत किया। इसलिए आराम से कीजिए, चेक कीजिए कि आपका प्राणायाम जो है वो आपको नुकसान न पहुंचाए। धीरे से आपके दोनों हाथों को क्लेविकुलर बोन्स पे रखेंगे। क्लेविकुलर ब्रीदिंग के लिए आपका यहाँ पे कॉलर बोन आता है, तो धीरे से सांस लेते हुए 1 2 3, कॉलर बोन से ही सांस लेना है और छोड़ना है। 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। कॉलर बोन्स का यूज कर रहे हैं। 1 2 3 3 2 1। यहाँ पे कॉलर बोन, आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो हड्डी जैसा आपको महसूस होगा, और यहाँ पे हाथ रख के इसी से सांस लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको एकदम माइन्यूट सा मूवमेंट फील होगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं फील होता है। तो वो आपके ये क्लेविकुलर बोन्स से, जब आप क्लेविकुलर मसल्स से जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो उसको प्राणायाम नंबर 3 क्लेविकुलर ब्रीदिंग कहते हैं। तो हमने प्रैक्टिस किया हमारे प्राणायाम नंबर 1 इक्वल ब्रीदिंग, प्राणायाम नंबर 2 इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग, प्राणायाम नंबर 3 जो है वो क्लेविकुलर ब्रीदिंग का। और जब हम प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, और इस शांत मन के साथ हमारी प्रार्थना से हम आज दोहराएंगे सब साथ में। ब्रीथ इन। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। दोनों हाथों को घर्षण देंगे, हाथों को थोड़ा सा सर के ऊपर ले जाके थोड़ा सा रब कीजिए जोर से, अच्छे से, और दोनों हाथों को कप बना के आंखों को कवर करेंगे। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से हाथों को पूरे चेहरे पे घुमाते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। आराम से गर्दन को नीचे की ओर झुका के धीरे से सामने देखेंगे। गर्दन की एक बार मूवमेंट लेंगे, गर्दन को लेफ्ट की ओर अच्छे से नाइसली। देखिए हमें रिलैक्स करना है, तो यहाँ पे रुकना है। आराम से थोड़ा सा राइट हाथ से धक्का दीजिए ताकि आप थोड़ा ज्यादा लेफ्ट की ओर जा सके। धीरे से सेंटर में आएंगे। बहुत लाइट मूवमेंट है, कोई जोर जबरदस्ती मारना नहीं है अपने आप को, ठीक है? आप ही का बॉडी है, उसको प्यार से सहलाइएगा। दूसरी तरफ राइट की ओर गर्दन को लेके जाएंगे। लेफ्ट हाथ से थोड़ा सा गर्दन को धक्का देंगे ताकि थोड़ा और ज्यादा हम जा सके। आराम से धीरे से सेंटर में आएंगे। लेफ्ट साइड पे गर्दन को रिलैक्स करना है नीचे की ओर। आराम से राइट हाथ से थोड़ा सा आराम से प्रेशर देंगे। एंजॉय, देखिए कितना रिलैक्सिंग है, ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है। एकदम आराम से सेंटर में आएंगे। धीरे से गर्दन को दूसरी ओर लेके जाइए। आराम से राइट साइड पे लेफ्ट हाथ से धीरे से थोड़ा सा प्रेशर देंगे। आराम से रिलैक्स। धीरे से गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे। नीचे झुका के हाथों से पीछे से थोड़ा सा प्रेशर देंगे। थोड़ा सा लाइटली मसाज जैसा आपको फील होगा। धीरे से
सांस लेते हुए ऊपर की ओर जितना ज्यादा आप गर्दन को ले जा सके, पूरा गर्दन में, गले में आपको खिंचाव महसूस होगा। आकाश की ओर देखना है, पूरा ऊपर देखिए, आराम से ऊपर देख के पूरा मुंह बड़ा सा खोलना है, ऊपर देख के, और फिर ऊपर देख के मुंह को टोटली बंद करना है। कैसे? ऐसे, होठ को एक के ऊपर एक दबा के धीरे से सेंटर में आराम से आपके दोनों शोल्डर्स जो है उससे गर्दन से लेके शोल्डर्स तक का आराम से एक मसाज खुद को देना है, आराम से पूरा नाइसली। इससे आपका पूरा जो तनाव है वो आराम से, पूरा जो एंजाइटी है वो सारी निकल जाएगी। अगर ये तनाव को हम रहने देते हैं अपने बॉडी में तो क्या होता है, तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर हमारा अलग अलग बीमारी के रूप में वो हमारे पास आता है। कभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, अलग अलग शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है। सबका मेन वजह क्या होती है? एंजाइटी। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने सारे पूरे तनाव को आराम से अपने बॉडी को तनाव रहित करेंगे। एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक पूरा गर्दन का चक्कर लगाना है, फुल सर्कल, स्लो, एकदम स्लोली, एकदम आराम से। पहले नीचे से शुरुआत करेंगे, धीरे से राइट से पूरा पीछे, लेफ्ट की ओर और नीचे, धीरे से उल्टी डायरेक्शन में, राइट से पूरा पीछे, साइड से नीचे एंड रिलैक्स। बहुत ही आराम से धीरे धीरे। देखिए, आप खुद महसूस कीजिए कितना आपको रिलैक्सिंग लग रहा है। अगर आपने जोर जबरदस्ती की है तो आपको ये रिलैक्सेशन नहीं फील होगा। बहुत ज़रूरी है, अगर आपके माइंड को रिलैक्स करोगे तो आपका बॉडी भी ऑटोमेटिकली सारा फंक्शनिंग जो है वो सही से कर जाएगा और जो बीमारी के साथ हमें लड़ना है उसके लिए आपका बॉडी तैयार होगा। अगर आप ऑलरेडी एंग्जियस है, अगर आपके पास ऑलरेडी तनाव है तो आपका माइंड जो है तो तनाव से ही लड़ रहा है, बीमारी के साथ वो कैसे लड़ेगा। तो थोड़ा सा आप बैठ के अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद रख के सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। आप बाकी कुछ भी मत कीजिए, लेकिन सिर्फ इतना वक्त आप अगर अपने आप को दोगे तो देखिए आप कितना अच्छा महसूस करोगे। ऑटोमेटिकली सारे रोग जो है वो भागेंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे। कोई भी रोग की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ। कोरोना जो है वो अभी नया आया हुआ बीमारी है, लेकिन योग जो है वो 5000 साल 10,000 साल पुराना है और योग के लिए कोई भी बीमारी नहीं है। योग जो है वो बीमारी के साथ नहीं लड़ता है, वो आपके बॉडी को इतना ताकत देता है कि वो किसी भी बीमारी के साथ लड़ सके। इसीलिए अपने आप को योग के जरिए जितना हो सके उतना ताकतवान हम बनाएंगे। चलिए, धीरे से अपने आप को आराम से देख लीजिए। अगर आप ये पोजीशन में आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, आपको पोजीशन चेंज करने की जरूरत है, तो आप अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। और धीरे से अभी हम नाड़ी शोधन के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों तरफ के नाक को हमें खोलना है। ज्यादातर क्या होता है कि ब्लॉकेज ज्यादा होता है, और कोई भी नाक के रिलेटेड हमारी जो भी क्रिया आएगी उसमें सिर्फ ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ आप अच्छे से सैनिटाइज करके यूज कीजिए। चलिए, तो नाड़ी शोधन के लिए आपकी पहली दो, आपके राइट हैंड से हम स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड की पहली दो उंगलियों को सीधा रखेंगे आपके आईब्रोज के सेंटर में। अंगूठे से आपकी राइट नॉस्ट्रिका को हम बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। पांच बार यही क्रिया आपको करनी है। लेफ्ट साइड से सांस लेनी है, लेफ्ट साइड से छोड़नी है। थोड़ा सा प्रेशर के साथ लेंगे ताकि आपका नाक अगर जाम हो गया है तो वो खुल जाएगा।
और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जाम है तो 5 बार में आपका नाक नहीं खुल रहा है तो आप 7 बार या 10 बार भी इसको कर सकते हैं आराम से। याद रखिएगा, जब आप ये चीज कर रहे हैं तो आप अपने आप को नाक से ब्रीद इन कर रहे हैं और नाक से ब्रीद आउट कर रहे हैं। आपके बॉडी को मत हिलाइए, ऐसे ऐसे करके ब्रीद इन नहीं करना है, बॉडी की एक्सरसाइज नहीं है, नाक से हम सांस ले रहे हैं। धीरे से हाथ चेंज करेंगे, नासिका को भी हम चेंज करेंगे। आपके अभी हम क्या कर रहे हैं, आपकी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट हैंड की पहली 2 उंगली आपके आईब्रोज के बीच में जहां पे हम बिंदी लगाते हैं ना वहां पे, और राइट साइड से सांस लेंगे और राइट साइड से छोड़ेंगे। आराम से धीरे से 5 बार में। अगर आपको लगता है कि आपको नाक अभी खुला नहीं है तो आप 5 के बजाय 10 बार भी ले सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। और बैठने की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। अगर कमर में पेन हो रहा है तो आप कमर को दीवार का सहारा या चेयर का सहारा, जो भी आपके पास है उसका सहारा लेके बैठ सकते हैं, पर आपका जो पेट है वो दबना नहीं चाहिए। कई बार हम ऐसे करके बैठते हैं, तो जब आप ये ऐसे करके बैठते हैं ना तो आपके बैठने की जो पोजीशन है वैसे ही आपका माइंड भी लेजी हो जाएगा, बॉडी लेजी, माइंड लेजी। तो कोशिश कीजिए कि कमर को सीधा रख के बैठेंगे। जहां कहीं भी आप बैठे, कभी भी बैठे, कमर को सीधा रख के बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी में एनर्जी का संचार चालू हो जाएगा। तो चलिए, हमने दोनों तरफ से नासिका को ओपन किया है, नाड़ी शोधन कर दिया है। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो लोग वज्रासन ले सकते हैं, तो वज्रासन ले लीजिए। घुटनों में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो आप स्किप कर सकते हैं, सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। एडियो में, एंकल्स में अगर आपको पेन आ रहा है वज्रासन में बैठ के, तो ऐसे करके कृपया मत बैठिएगा। ऐसे करके बैठोगे तो सारा वजन आपके नीज पे जाएगा, जिससे आपके नीज को डैमेज होगा। पीछे आपको वेट ज्यादा लग रहा है तो या तो आप पलंग पे, गद्दे पे बैठिए, तो यहाँ पे आपको पेन नहीं होगा, या एंकल्स के नीचे आप थोड़ा सा मोटा सा तौलिया या पिलो रख सकते हैं। और धीरे से हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में हमने जैसे नाड़ी शोधन में एक नाक से ब्रीद इन ब्रीद आउट थोड़ा सा जोर से किया, वैसे भस्त्रिका में दोनों नाक से हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, जोर से करेंगे। और इसके लिए आप साथ में हाथों का भी इस्तेमाल करना चाहे तो हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है, इट इज परफेक्टली ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम है तो हाथ के सांस लेंगे, ऊपर से करते छोड़े, कंटिन्यू कर। आराम से 10 काउंट रुक जाइए, 10 काउंट रुक जाइए। 3 से 5 गहरी सांस लेंगे, ब्रेथ को रेगुलेट करेंगे और फिर दूसरा सेट लेंगे। दूसरे सेट के लिए दोनों हाथों को सामने हम लेके आएंगे, वैसे ही जैसे हमने ऊपर से नीचे किया वैसे ही सामने से भी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आराम से, मस्त। तीव्र गति आप कब लेंगे? जब आप एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं तब, नहीं तो आप मध्यम गति से कंटिन्यू कीजिए। ये करने के बाद अगर शोल्डर्स में पेन है तो शोल्डर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। कोई भी चीज करके आपको नुकसान हो, ये हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए कि ये सब करके आपको कहीं पे भी नुकसान ना हो। चलिए, अभी आप कोई भी आसन लगा सकते हैं, वो लगा लीजिए। जो आसन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें बैठ के हम पर्वतासन लेंगे। और पर्वतासन में आज हम 10
ओमकार लेंगे। 10 ओमकार है। 10 ओमकार में हर एक ओम से पहले आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। गर्दन को चेक कीजिएगा। जब आपके हाथ इस पोजीशन में है तो क्या होता है, गर्दन टाइट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको तनाव आ जाएगा। तो आप गर्दन कैसे चेक करेंगे, गर्दन को आजू बाजू ऊपर नीचे हिला के चेक कीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम 1, ओम 2, चेहरे पे मुस्कान के साथ ओम 3, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, गर्दन को चेक करेंगे। ओम 4, हाथों को कानों के पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, कोशिश करना है। ओम 5, मुस्कान जानी नहीं चाहिए। ओम 6, नमस्कार एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उंगलियों को लॉक नहीं करेंगे ऐसे। ओम 7, शोल्डर्स को थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचिए, पेट से पूरा बॉडी को ऊपर खींचिए। ओम 8, ओम 9, लास्ट वाला एकदम लॉन्ग कर लेना है। धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए नीचे लेके आएंगे। आंखें बंद रखते हुए दोनों शोल्डर्स को आराम से धीरे धीरे ऊपर नीचे, थोड़ा सा अगर ज़्यादा पेन लगे तो आप अपने हाथों से भी अपने शोल्डर्स को मसाज कर सकते हैं। आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। गर्दन में लोड लगता है तो गर्दन को भी थोड़ा सा हिला सकते हैं। और धीरे से हम भ्रामरिक के लिए रेडी हो जाते हैं। भ्रामरिक में हम क्या करेंगे, 5 काउंट सांस लेना है, 10 काउंट रोकना है और उसके बाद आपके कान और आंख को कवर करके मुंह बंद रख के आप लंबा सा ओमकार लेंगे। ठीक है, चलिए सांस लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5, hold 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. आप जो है वो यूज हो, वापस से 1, 2, 3, 4, 5, hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One more last time. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
हाथों को नीचे नमस्ते की मुद्रा में लाएंगे। हमारी एंडिंग की प्रेयर ले लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से दोनों हाथों को घर्षण देंगे। आराम से अच्छे से हाथों को थोड़ा सा सर के ऊपर ले जाके, सर के ऊपर आप जब ले जाते हैं तो वो आपकी एनर्जी को आपके सर के ऊपर से हम पूरे बॉडी में पास करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और धीरे से आपके हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। आंखों को कवर्ड रखते हुए ही लंबी गहरी सांस लेनी है। रोक के रखेंगे और धीरे से सांस को छोड़ना है। फिर से आंखें कवर्ड ही है। एक और बार धीरे से सांस को छोड़ेंगे। आंखों को कवर्ड रखते हुए ही हथेलियों के अंदर आंख को खोल बंद करना है। इसको पामिंग भी कहते हैं। इससे आपकी आंखों को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे। आंखें खुली ही है और धीरे से हाथों को स्लाइड डाउन करेंगे और पहली दृष्टि आपकी जमीन पे पड़ेगी। धीरे से सामने देखेंगे with a nice smile, enjoying the whole coolness, calmness in your mind and your body. देखिए आपका मन कितना शांत हो गया है। शोल्डर्स में अगर तनाव लग रहा है, आपके शोल्डर्स को धीरे धीरे थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, आराम पहुंचाएंगे। और भी ज्यादा लग रहा है, शोल्डर्स को थोड़ा सा मसाज कीजिए। दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए नाइसली। हग योरसेल्फ नाइसली। पूरा अपने आप को हग करेंगे नाइसली। हमें किसी की जरूरत नहीं है, एक दूसरे की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को हग कीजिए एंड यू कैन ऑलवेज से व्हाट, आई लव माई सेल्फ। सबसे अच्छा स्टेटमेंट है। वापस से हाथों को पूरा स्प्रेड कीजिए और इस बार हाथों की पोजीशन चेंज करेंगे। ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला ऊपर, और अच्छे से, बहुत अच्छे से अपने आप को हग कीजिए नाइसली। अपने आप को गले लगाना है और क्या बोलना है, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने बॉडी से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। और अपने आप को हम आज वादा करते हैं कि हमारे बॉडी को हम पूरा स्वस्थ रखेंगे। चलिए इसी शुभकामना और इसी प्रण के साथ अभी आप लोग आराम से शवासन में लेट जाइए। पूरे बॉडी को हमने रिलैक्स किया है, माइंड को रिलैक्स किया है। थोड़ा सा बैठ के अगर कमर में थोड़ा सा तनाव जैसा महसूस हो रहा है तो उसको निकालने के लिए आराम से यू कैन लाई डाउन इन शवासन एंड धीरे से आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आपके पैरों को आराम से थोड़ा सा खोल दीजिए। पैरों के बीच में थोड़ा कंफर्टेबल डिस्टेंस रखेंगे और हाथों की आपकी जो हथेलियां है वो आकाश की ओर है। आराम से आंखें बंद। पैरों के अंगूठे को हम रिलैक्स करेंगे। आपके पूरे पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। आपके कफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, घुटनों को रिलैक्स करेंगे, थाई
आईज को रिलैक्स करेंगे। धीरे से आपका ध्यान आपके स्टमक के मसल्स के ऊपर लेके आइए। स्टमक के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, कमर के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, आपके चेस्ट के मसल्स को रिलैक्स कीजिए। आपके दिल की धड़कन को सुनिए और उसको रिलैक्स कीजिए। आपके दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, हाथों की सारी उंगलियों को रिलैक्स करेंगे, कोहनी को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, गर्दन के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान के साथ आंखें बंद ही रखनी है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखना है। धीरे से पूरा बॉडी आपका इसी पोजीशन में है, शवासन की पोजीशन में है, पर धीरे से आपके राइट हैंड को उठा के नाभि के पास लेके आइए और प्राणायाम नंबर 4 के लिए अपने आप को रेडी कर दीजिए। प्राणायाम नंबर 4 में हम क्या करते हैं, स्टमक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग लेते हैं। अगर आपको शवासन की पोजीशन में लेट के कंफर्टेबल नहीं लग रहा है या फिर आपको लेटने के लिए जगह नहीं है, तो आप यही सब कुछ बैठ के भी कर सकते हैं, इनफैक्ट खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें फोकस ज़्यादा देना पड़ता है और रिलैक्सेशन कम मिलता है। तो कुछ लोग ऑफिस में होते हैं, उनको भी हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप बैठ के भी शवासन ले सकते हैं। और शवासन लेने के टाइम पे अगर आपको कमर में ज़्यादा पेन होता है तो आप घुटने फोल्ड करके भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट प्राणायाम नंबर 4 के लिए अगर आप घुटने फोल्ड करके लेटेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्राणायाम नंबर 4, सांस लेते हुए 1 2 3, थोड़ा सा रोकेंगे और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। 3 2 1, सांस लेते हुए पेट फुलाएंगे। 1 2 3, थोड़ा सा रोकेंगे, धीरे से सांस छोड़ेंगे। 3 2 1, सांस लेते हुए 1 2 3, रोक के रखेंगे। 1 2 3, सांस छोड़ेंगे। 3 2 1, breathe in 1 2 3, hold 1 2 3, breathe out 3 2 1। तो अगले कम से कम 5 मिनट के लिए आप प्राणायाम नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। इससे आपका माइंड और भी ज़्यादा शांत होगा। हमने ऑलरेडी नाड़ी शोधन किया है, भस्त्रिका किया है, इससे आपका नाक का जो ब्लॉकेज है वो निकल गया है। तो अभी आप अच्छे से सांस ले सकते हैं। इसके अलावा हमने पूरा रेचक वो सब कुछ भी साथ में कर लिया है। जब आपने ब्राह्मणिक लिया था तो आपका रेचक भी बहुत अच्छे से हो गया है। मतलब आपका बॉडी अभी पूरा प्रिपेयर्ड है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए। तो 5 मिनट तक लगातार आप ये कीजिए। प्राणायाम नंबर 4 एब्डोमिनल ब्रीदिंग कीजिए, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी इसको कहा जाता है। और उसके बाद 5 मिनट आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो आप अनुलोम विलोम ले सकते हैं। अनुलोम विलोम आप लेट के भी कंटिन्यू कर सकते हैं या बैठ के भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको जैसे कंटिन्यू कीजिएगा। तो आपका ये प्राणायाम सत्र आज का यहीं पे समाप्त होता है।